मैं आचार्य पवन गोस्वामी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर थर्ड, लाल बहादुर शास्त्री। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके ननिहाल मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके ननिहाल मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को हम यहाँ तक करा चुके थे, अब आगे कराते हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लाल बहादुर वाराणसी आ गए। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लाल बहादुर वाराणसी आ गए, बनारस आ गए। वाराणसी का पुराना नाम बनारस है। आगे की पढ़ाई इन्होंने हरिश्चंद्र हाई स्कूल बनारस से प्रारंभ की। आगे की पढ़ाई इन्होंने हरिश्चंद्र हाई स्कूल बनारस से प्रारंभ की। उस समय स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की यह वाणी पूरे देश में गूंज रही थी। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर ही रहूँगा। ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। उस समय यह पूरे देश में गूंज रहा था। उस समय स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की यह वाणी पूरे देश में गूंज रही थी। इससे इन्हें देशभक्ति की प्रेरणा मिली। बनारस में ही इन्हें पहली बार गांधी जी को देखने का अवसर मिला। ये गांधी जी के भाषण से बहुत प्रभावित हुए। वह भाषण इनके लिए देश प्रेम और देश सेवा का मंत्र बन गया। अब ये अध्ययन के साथ साथ स्वराज आंदोलन में भी भाग लेने लगे। सन 1920 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। सन 1920 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। किसान, मजदूर आदि लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। लाल बहादुर भी पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े। इसके लिए इन्हें जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी। जेल में इनको बहुत यातनाएं मिली। इन्हें जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी, किंतु ये अपने लक्ष्य पर अटल रहे। सन 1921 में स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना हो चुकी थी। लाल बहादुर भी काशी विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण करने लगे। लाल बहादुर भी काशी विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण करने लगे। लाल बहादुर भी काशी विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण करने लगे। सन 1926 में इन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। ये जो शास्त्री की उपाधि होती है वो ग्रेजुएशन के समकक्ष होती है। इन्होंने काशी विद्यापीठ में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। अब ये लाल बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री बन गए। अध्ययन समाप्त कर शास्त्री जी देश सेवा में सक्रिय हो गए। इनके लिए देश प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म था। सन 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, जिसके लिए इन्हें पुनः जेल जाना पड़ा, परंतु ये अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहे, अडिग रहे, अटल रहे। सन 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत में अपनी सरकार बनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्होंने शास्त्री जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बनाया। इस क्षेत्र में इन्होंने अनेक सुधार किए, परंतु इनके समय में एक बार भीषण रेल दुर्घटना हुई, जिससे दुखी होकर इन्होंने मंत्री पद से अपना त्याग पत्र दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आज जो मंत्री होते हैं वो आंदोलन करने पर भी त्याग पत्र नहीं देते, परंतु रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने स्वयं अपनी मर्जी से मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है। इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री
बने। इस पद पर आसीन रहते हुए इन्होंने देश के लिए बहुत परिश्रम किया, परंतु कुछ समय बाद ही 10 जनवरी 1966 को हृदय गति रुक जाने से ताशकंद में इनका निधन हो गया। शांति के इस देवदूत को हमारा सत सत नमन। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि लाल बहादुर शास्त्री देश के कितने बड़े पद पर पहुंच गए थे, परंतु इनमें किसी भी प्रकार का अहंकार का भाव नहीं था और इन्होंने अपना सादा जीवन, उच्च विचार को अपनाया, अपना सादा जीवन जिया, हमेशा उच्च विचारों से प्रेरित रहे, दूसरों की सहायता में लगे रहे, देश सेवा में लगे रहे और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही सोचते रहे। तो प्यारे बच्चों, हमें इस चैप्टर से और लाल बहादुर शास्त्री जी के चरित्र से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी इनके जैसे सादा जीवन, उच्च विचारों वाला बनना चाहिए और देश की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम अगले राउंड में इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।